So, hello friends, my name is Brij Mohan Joshi. Welcome all of you to online गुरुजी क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज के इम्पॉर्टेंट टॉपिक को शुरू करने से पहले, जैसे कि मैं हर वीडियो से पहले बोलता हूँ कि आप इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन को चेक करें। वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा जहाँ से आप सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के फ्री मॉक टेस्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ लेके आया हूँ। आज है 11 अगस्त और आपने सुना होगा अभी एक हेडलाइन जो है फ्लैश हो रही है कि रशिया ने जो कोविड-19 है, यानी कि जो नोवेल कोरोना वायरस डिजीज़ है, उसकी वैक्सीन को डेवलप कर लिया है। और जो वहाँ के प्रेसिडेंट है पुतिन, उन्होंने इसका जो पहला डोज है वो अपनी बेटी को लगाया है। हालांकि वो वैक्सीन 3rd स्टेज ट्रायल में है, लेकिन रशिया काफ़ी कॉन्फिडेंस है उस वैक्सीन को लेकर। तो आज हम लोग उसी वैक्सीन के टेक्निकलिटीज़ को पढ़ेंगे कि एक्चुअली ये वैक्सीन के पीछे मैकेनिज़्म क्या है। हालांकि यूनाइटेड स्टेट्स और WHO ये बोल रहे हैं कि ये बहुत प्री मैच्योर स्टेज है, इट कुड बी डेंजरस अगर 3rd ट्रायल फेज़ में ही वैक्सीन अगर पब्लिक हो गई। लेकिन रशिया काफ़ी कॉन्फिडेंट है अपनी इस वैक्सीन को लेकर। तो हम लोग इस वैक्सीन को आज जानते हैं और मैं बहुत ही, जिसे बोलते हैं ना, ल्यूसिड स्टाइल में इसको समझाऊंगा, बहुत ही क्रिस्प शॉर्ट में, ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में नहीं जाऊंगा। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वैक्सीन होती क्या है और मेडिसिन और वैक्सीन में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, वैक्सीन एक तरह की, आप ये कह सकते हैं कि वैक्सीन हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को तैयार करती है। अब देखिए, इम्यूनिटी क्या होती है। हमारी बॉडी के अंदर जो हमारा पूरा का पूरा इम्यून सिस्टम है हमारा, ठीक है ना, जिसमें हम लोग टी लिम्फोसाइट्स, टी किलर सेल्स, हेल्पर सेल्स, बी सेल्स, इन सब के बारे में जो पढ़ते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस, उनके मैकेनिज्म के बारे में, वो सब काफ़ी टेक्निकल डिटेल्स हैं, कभी दोबारा किसी लेक्चर में हम बताएंगे। तो देखिए, सिंपल भाषा में आप ये समझिए कि हमारी बॉडी के अंदर जो इम्यूनिटी होती है वो दो तरह की इम्यूनिटी होती है। एक होती है इनेट इम्यूनिटी, जो पहले से बॉडी के अंदर हो, और एक होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो बॉडी बाहर से लेती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी के लिए बॉडी को कुछ प्रैक्टिस करना पड़ता है। प्रैक्टिस मतलब ये बिल्कुल सोल्जर्स को ट्रेन करने जैसा है। जैसे मान लीजिए, जो आपकी बॉडी के टी सेल्स हैं वो आपकी बॉडी के सोल्जर्स हैं, और कोई भी बैक्टीरिया वायरस जब आपकी सेल्स के अंदर एंटर करता है तो वो एनिमी है और वो बॉर्डर लाइन क्रॉस करके आ चुका है। अगर एनिमी के पास बहुत एडवांस हथियार हैं तो आप एनिमी से नहीं लड़ सकते, एनिमी आपको डिस्ट्रॉय कर देगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर एनिमी बिल्कुल आप ही की तरह दिखता हो, यानी कि उसकी यूनिफॉर्म आप ही के सोल्जर्स की तरह हो, आप ही के सोल्जर्स की तरह बात करता हो, उसका अपीयरेंस वैसा ही हो, तब तो आपको पता भी नहीं चलेगा, एनिमी आपके बीच में शामिल हो जाएगा और आपकी फौज को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो ये वायरसेस बड़े स्मार्ट होते हैं। जैसे HIV का जो वायरस है, रेट्रो वायरस, क्लियर, रेट्रो वायरस बिल्कुल वही मैकेनिज्म को अपनाता है। हम उसको कभी बताएंगे आपको, ठीक है ना। यानी कि वो पूरे के पूरे बॉडी के DNA से रेप्लिकेट हो जाता है, यानी कि आप ही के सोल्जर्स के बीच में आ जाता है, क्लियर। तो वायरस यानी कि बॉडी की जो इम्यूनिटी है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर क्या होता है, जितना बॉडी का एक्सपोजर मिलेगा पैथोजन से, बॉडी वैसे वैसे अपने आप को तैयार करेगी। तो देखिए, वैक्सीनेशन, जिसका फादर एडवर्ड जेनर को माना जाता है, तो वैक्सीनेशन के कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि आप उसी पैथोजन को बहुत वीक करके बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं, जिससे कि वो बॉडी के ऊपर एडवर्स इफेक्ट ना डाल पाए। अब वही पैथोजन, मतलब वही बैक्टीरिया, वही वायरस बहुत वीक फॉर्म में जब बॉडी के अंदर पहुंचता है तो हमारी बॉडी के जो सोल्जर्स हैं, जो टी सेल्स हैं, उनको पता चल जाता है कि ये इसका मैकेनिज्म क्या है। मतलब उनकी एक तरह से टारगेट प्रैक्टिस हो जाती है। तो नेक्स्ट टाइम अगर उसी तरह का कोई बैक्टीरिया वायरस अटैक करेगा तो बॉडी अब पूरी तरह से तैयार है और वो उसको बिल्कुल, जैसे बोलते हैं कि सेल्स के अंदर एंट्री नहीं करने देगी, ठीक है ना, और वहीं पे उसको डिस्ट्रॉय कर देगी। तो ये पूरा का पूरा इम्यूनिटी में हम लोग पढ़ते हैं। तो मैं बहुत ही लेमन भाषा में आपको समझा रहा हूँ ताकि सभी मीडियम के स्टूडेंट्स इसको समझ सकें। तो ये कॉन्सेप्ट होता है वैक्सीनेशन का, क्लियर। तो वैक्सीनेशन की खास बात क्या है, आपको वैक्सीन को डेवलप करना, उस पैथोजन को वीक करना, या उस पैथोजन को ऐसा करना कि वो बॉडी के ऊपर एडवर्स इंपैक्ट न डाले लेकिन इम्यूनिटी डेवलप हो जाए। तो HIV की वैक्सीन आज तक इसीलिए डेवलप नहीं हो पाई है क्योंकि अभी तक ये मैकेनिज्म नहीं मिला कि किस तरह से हम HIV वायरस को वीक कर सकें। और उसी तरह से जो कोरोना का वायरस है, ये भी बहुत डेंजरस वायरस है, तो इसके लिए वैक्सीन तो डेवलप हो जाएगी, ठीक है ना, बिकॉज इट इज़ अ फ्लू, इट इज़ अ नॉर्मल फ्लू। वैक्सीन डेवलप होगी, बट समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि एकदम से नए तरीके का, जैसे बोलते हैं ना, नया सिलेबस, जैसे पहले से आपको पता है कि क्या क्या है,
तो आप कर लोगे, लेकिन जब पता ही नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस कुछ आ गया, तो आपको टाइम लगता है उसको वो करने में, तो काफ़ी टाइम इसीलिए लग रहा है। तो रशिया ने जो फॉर्मूला डिकोड किया है वो है एडेनोवायरस फ्यूज्ड विद सार्स कोविड 2 स्पाइक प्रोटीन। यानी कि सिंपल सी बात है, एक एडेनोवायरस इन्होंने लिया और जो सार्स कोविड 2 है, सार्स 2003 में एक डिजीज आई थी, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जो कि कोरोना वायरस की वजह से ही होती है, बट इट इज़ अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ कोरोना वायरस। अभी जो कोरोना वायरस है ये नोबल कोरोना वायरस है, इट इज़ अ वेरी न्यू टाइप ऑफ कोरोना वायरस। तो ये भी था, इसकी वैक्सीन डेवलप हो गई थी, तो 2003 में ये आया था। तो इसके स्पाइक प्रोटीन अभी समझेंगे हम लोग, इसके स्पाइक प्रोटीन क्या होते हैं, और एडेनोवायरस को लेकर इन्होंने फ्यूज किया है, ठीक है। हालांकि सुनने में बड़ा सिंपल लग रहा है फ्यूज जो कर दिया, ठीक है, बट इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर, यू ऑल नो, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू बायोटेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होते हैं, लॉजिक सिंपल होता है, फ्यूज कहना बड़ा ईजी है। पर इसके साथ इन्होंने इस वैक्सीन को इंजेक्ट किया है बॉडी के अंदर, इस वायरस को, और ऐसा देखा गया है कि काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, इम्यून सिस्टम बिल्कुल स्टेबल है, हेल्दी है, ठीक है ना। कई बार क्या होता है कि जैसे आप कुछ वो इंजेक्ट करते हैं बॉडी के अंदर, तो इम्यून सिस्टम एकदम क्या बोलते हैं वो रिस्पॉन्ड करता है, तो एकदम से आप देखिए आपकी बॉडी के अंदर कुछ एंटीजेंस होते हैं ब्लड के अंदर, उनकी मात्रा एकदम से बढ़ जाती है। जैसे आप जैसे डेंगू का टेस्ट करते हैं, कभी भी आप टेस्ट करते हैं तो एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट होता है बॉडी के अंदर, ठीक है ना, एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती हैं, सॉरी, ठीक है। तो एबनॉर्मल रिस्पॉन्स हम उसको बोलते हैं। तो इसमें काफ़ी स्टेबल देखा गया है, और रशिया का ये दावा है कि 2-3 साल तक आराम से बॉडी को ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकती है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग इस प्रोसेस को देखते हैं। सबसे पहले आप देखिए एडेनोवायरसेस को। एडेनोवायरसेस रेस्पिरेटरी सिंड्रोम वायरसेस होते हैं, जनरली निमोनिया, कंजक्टिवाइटिस, आई फ्लू, इनकी वजह से होता है। इनका नाम एडेनोवायरसेस क्यों है? क्योंकि 1953 में जो एडेनॉइड होते हैं, जो टॉन्सिल्स होते हैं हमारे, उनसे पहली बार इस वायरस को आइसोलेट किया गया था, तो वहीं से नाम रख दिया एडेनोवायरस। ये नॉन एनवेलप्ड वायरस होते हैं, यानी कि जब आप वायरस स्ट्रक्चर को देखेंगे तो उनके बाहर एक लिपिड की लेयर होती है, इनके अंदर निकेड होते हैं ये, यानी कि नॉन एनवेलप्ड वायरस होते हैं। इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, क्लियर, जिसका कि साइज 90 से 100 नैनोमीटर के बीच होता है। वायरस का साइज है ये। डीएनए का साइज 26 से 48 किलो बेस पेयर है, याद रखना, ये वनडे एग्जाम से पूछ सकता है कि डीएनए का जो साइज है वो यूनिट कौन सा है, तो जनरली किलो बेस पेयर होती है। 22 से 40 इसके अंदर जीन्स हैं, और 2010 में साइंटिस्ट ने इसके एटॉमिक लेवल पे इस वायरस को जब डिकोड किया था, तब उन्होंने देखा था कि 1 मिलियन अमीनो एसिड के रेजिड्यू हैं इस वायरस के अंदर, यानी कि इसके म्यूटेट होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। जिन लोगों को वायरस के बारे में पता नहीं है, तो वायरस आप ये समझ लीजिए, वायरस लिविंग और नॉन लिविंग के बिल्कुल बीच में है। वायरस लिविंग नहीं मानेंगे हम लोग, और ना ही उसको नॉन लिविंग मानेंगे। वायरस को आप एक सीड की तरह समझ लीजिए, बीज जैसे होता है, जैसे चने का बीज है ना, तो वो ना लिविंग है ना नॉन लिविंग है। जैसे उसको इन्वायरमेंट मिलता है तो उससे जो है स्प्राउटिंग होने लगती है और वो पेड़ बन जाता है। वायरस बिल्कुल ऐसी है, जैसे ही वायरस को इन्वायरमेंट मिलता है सूटेबल, या किसी होस्ट सेल के अंदर एंटर करता है, तो वहाँ से वायरस अपने आप को रेप्लिकेट करना या फिर मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो ये एडेनो वायरस के बारे में जिसका इन्होंने बेस लिया है। अच्छा, उसके बाद इन्होंने सार्स कोविड 2 के स्पाइक प्रोटीन क्या होते हैं? जो ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, जो दे प्रमोट एंट्री इनटू द सेल्स। अब देखिए, जो चोर होगा ना, चोर जैसे मान लीजिए किसी घर को, किसी ताले को तोड़ने के लिए चोर आ रहा है, तो चोर के पास या तो गैस कटर होगा या कोई नुकीली चीज़ होगी, या हो सकता है चाबी हो जाए। चाबी होने के चांसेस बड़े कम होते हैं। कुछ नुकीली चीज़ है जिसको फोर्स एंट्री यहाँ पर करता है। बिल्कुल ये वायरस चोर की तरह है, और इसके जो ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, यानी कि जो स्पाइक प्रोटीन है, ये प्रोटीन सीधे बाइंड करते हैं सेल के ACE2 रिसेप्टर। अब ACE2 रिसेप्टर क्या होते हैं? इनको बोलते हैं हम लोग एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2, क्लियर। अब ये ACE2 रिसेप्टर्स हमारी जो सेल्स होती हैं, जनरली कौन सी सेल्स में पाए जाते हैं? लंग्स में, हार्ट में, नॉस्ट्रल्स में, किडनी, लिवर, माउथ, थ्रोट, ठीक है ना। अब देखिए, सेल के ऊपर रिसेप्टर क्या है? रिसेप्टर मतलब सेल के ऊपर गेट्स हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक बहुत बड़ा एरिया है, उसके अंदर अलग अलग गेट्स होते हैं। जैसे आपके कॉलेज में होंगे ना, गेट 1, गेट 2, गेट 3, क्लियर है कि नहीं है? तो सेल के अंदर जो रिसेप्टर्स होते हैं वो बाइंड करते हैं मॉलिक्यूल्स को। जैसे न्यूट्रिशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, ऑक्सीजन को बाइंड करना है, क्लियर। तो ये
अब मैं बहुत सिंपल भाषा में आपको समझा रहा हूँ। तो ये रिसेप्टर्स हमारे सेल की सरफेसेस पे होते हैं। इवन आप देखिए जो भी आपकी मेडिसिन होती हैं इन्हीं रिसेप्टर्स पे वो बाइंड करती हैं। जो भी आप मेडिसिन वगैरह लेते हो तब जाके वो बॉडी में इतनी इफेक्टिव होती हैं, ठीक है ना। तो ये जो रिसेप्टर्स हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2 इनका नाम है इन रिसेप्टर्स का। जनरली ये हीलिंग के लिए यूज होते हैं, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करते हैं ये, ठीक है ना। क्योंकि आप देखिए ब्लड सप्लाई होता है लंग्स को हार्ट के थ्रू डिफरेंट ऑर्गन्स को, तो ये ACE2 रिसेप्टर्स का वहां पे काम होता है, ठीक है। तो ये देखा गया है। अब ये देखिए एक इत्तेफाक है, इत्तेफाक क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि वायरस के पास इतने ज़्यादा मतलब उसका जो जेनेटिक मटेरियल है बहुत वास्ट है। वायरस एक तरह की मिस्ट्री है, उसको हम सॉल्व नहीं कर पाए कि वो एक्चुअली है क्या, आया कहाँ से। तो ये एक इत्तेफाक है। इत्तेफाक का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कभी आपको रोड में पड़ी हुई कोई चाबी मिल गई और उस चाबी से कोई ताला खुल गया, इत्तेफाक, ठीक है ना। तो उसी तरह से ये जो ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं दे बाइंड विद दीज ACE2 रिसेप्टर्स और सेल के अंदर एंटर कर देते हैं ये लोग। जैसे सेल के अंदर एंटर करेंगे तो आपकी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगी, ठीक है ना। तो इसीलिए आपने देखा होगा कोरोना वायरस पे मास्क पहनने को बोलते हैं, हाथ धोने के लिए बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब आप अगर वायरस आपकी हैंड्स की सरफेस पे आ गया तो जनरली हमारा हाथ का एक्शन क्या होता है, इस तरह से होता है, इस तरह से होता है। मास्क पहनने के लिए इस एरिया को कवर करने के लिए बोला है सिर्फ, ठीक है ना। बाकी कहीं से भी उसकी पोर्टल ऑफ एंट्री नहीं है, क्योंकि जो ACE2 रिसेप्टर्स होते हैं वो सिर्फ कौन से सेल्स में होते हैं, लंग्स, हार्ट, नॉस्ट्रल्स, थ्रोट, मेनली नॉस्ट्रल्स, ठीक है। किडनी लीवर तक तो वो पहुंच नहीं पाता, क्योंकि वायरस जब तक आप उसको इनहेल नहीं करोगे तब तक वो नहीं पहुंचेगा। तो पहली पोर्टल ऑफ एंट्री लंग्स में ही उसकी पाई जाती है, फिर धीरे धीरे वो बाकी ऑर्गन्स तक जाता है, ठीक है ना। तो ये आपके ACE2 रिसेप्टर्स होते हैं जो कि नोवेल कोरोना वायरस में भी पाए जाते हैं। तो रशिया ने इनको फ्यूज करके इस तरह की वैक्सीन डेवलप की है। तो अब क्योंकि इसके अंदर दोनों ये खासकर ये वाली प्रॉपर्टी इसके अंदर डेवलप हो चुकी है, तो शायद ये ट्रायल में चल रहा हो और शायद ये इफेक्टिव भी हो सकता है। तो आगे हमको देखना पड़ेगा। अगर इस तरह से ये एक तरह का आपको रास्ता मिल गया, इफ इट इज़ इफेक्टिव देन अदर मेथड्स कैन ऑल्सो बी डेवलप्ड। तो आई होप कि जल्दी से जल्दी इसकी वैक्सीन डेवलप हो जाए। तो देखिए वर्ल्ड में आप देखिए बाकी कंट्रीज़, रशिया, अमेरिका, रात दिन वो काम करते रहते हैं। और हमारे इंडिया में जो हमारे बच्चे हैं उनको विनोद लिखने से फुर्सत नहीं है बिल्कुल सोशल मीडिया पे। तो बिल्कुल ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर डिपेंड करता है किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट। तो आप देखिए, सीखिए, बाहर लोगों से देखिए किस तरह से लगे हुए हैं रात दिन, ठीक है ना। और यही होता है, नॉलेज इज़ पावर। इसीलिए हम लोग इस तरह के वीडियोस बनाते हैं ताकि आप देखें, उनको समझें, सीखें, एक जिसे बोलते हैं साइंटिफिक इंक्वायरी डेवलप करें अपने अंदर, ठीक है ना। तभी इंडिया आगे जा सकता है। तो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो थोड़ा पढ़िए उसके बारे में, वायरसेस के बारे में थोड़ा रिसर्च करिए, ठीक है। तो तब जाके, बिकॉज नॉलेज इज़ पावर, नॉलेज इज़ द मोस्ट पावरफुल टूल इन द वर्ल्ड। तो मैं इसी नोट पे अपने इस लेक्चर को ख़त्म करूँगा। मैंने बहुत जनरल रखा इसको, मैं डिटेल पे नहीं गया। गिव अवेज मतलब टेक अवेज क्या है यहाँ पर, ACE2 रिसेप्टर्स एग्जाम में आ सकते हैं, स्पेशली UPSC, CDS, असिस्टेंट कमांडेंट IAS, ग्लाइकोप्रोटीन्स के बारे में पूछ सकता है, इम्यूनिटी के बारे में पूछ सकता है। तो पढ़िए इसको। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।